हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक मोड। और आज हम देख रहे हैं जीएफजी पीओटीडी पेयर्स विद द लेस देन के डिफरेंस। और आज हम इसे टू अप्रोच से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो एक होगा ब्रूट फोर्स अप्रोच, एक होगा ऑप्टिमल अप्रोच। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी है। और क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, गिवन एन अरे ARR ऑफ अन पॉजिटिव इंटीजर एंड एन इंटीजर के, find the total number of pairs of elements that have an absolute difference strictly less than k. Note the pair of I J is considered the same as I and J and I. ओके, तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, एक अरे गिवन है, ठीक है, और हमें के इंटीजर गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है, पेयर्स फाइंड करना है जिनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो स्ट्रिक्टली क्या हो, लेस देन के हो। और इन्होंने एक बात और बोली है कि जो पेयर ऑफ आई जे है उसको सेम कंसिडर करेंगे जे ऑफ आई। मतलब अगर मैंने जैसे कि यहाँ पर पेयर 1 और 2 ले लिया, ठीक है, अगर मैं फिर से 2 और 1 लेता हूँ तो दोनों को सेम कंसिडर करेंगे। ठीक है, थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अरे है 1, 10, 4, 2, ठीक है, k इज इक्वल टू 3। अगर हम देखें, मान लो कि हम अगर पेयर फाइंड करें, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सारे पेयर्स को चेक करूँगा। 1 माइनस 10, एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना होगा, 9, लेस देन के नहीं है। तो 1 माइनस 4 करूँगा तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। एब्सोल्यूट डिफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो 3 लेस देन 3 है, नहीं है। तो 1 माइनस 2 कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो ये लेस देन 3 है, हाँ लेस देन 3 है। तो मैं बोलूँगा कि एक पेयर जो है कौन सा हो सकता है, 1, 2 हो सकता है। सेम इसी तरीके से मैं 1 और 10 और 4, 10 और 2 का चेक करूँगा। 10 और माइनस 4 कितना होता है, 6 होता है, जो कि लेस देन 3 नहीं है। 10 और 2 करूँगा तो 8 होगा। फिर 8 को मैं 8 का पेयर इससे बना के देखूंगा तो 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है। तो 4 और 2 ये एक और पेयर बन गया हमारा, 4, 2। तो टोटल कितने पेयर्स हुए हमारे पास, टोटल 2 पेयर्स हुए। अगर आंसर के अंदर देखिए तो हमारा आंसर भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा। सेम उसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल सेकंड लेके देखूं, हमारे पास ए आर आर है 2, 3, 4, ठीक है, और के इज इक्वल टू 5 दे रखा है। तो यहाँ पर कौन कौन से पेयर्स अवेलेबल है, एक 2, 3 अवेलेबल है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो लेस देन के आ रहा है। एक 2, 4 भी अवेलेबल है, एक 3, 4 भी अवेलेबल है। ठीक है, तो टोटल एब्सोल्यूट डिफरेंस जो कि लेस देन इक्वल टू की लेस देन के है, कितने हमारे पास टोटल 3 एब्सोल्यूट 3 पेयर्स है। ठीक है, यहाँ पर भी यही आ रहा है। और यहाँ पर जब हम क्वेश्चन के कंस्टेंट्स की बात करें तो क्या आ रहा है, अरे की जो साइज है वो लेस देन इक्वल टू 10⁵ तक जा सकता है, के भी, और जो अरे का एलिमेंट है वो भी। मतलब कंस्टेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट है। तो अगर हम देखें जो हमारा जो अरे की साइज है एन, मान लो 10⁵ तक जा सकता है, और जो अरे का जो एलिमेंट है वो भी लेस देन इक्वल टू 10⁵ है, और के भी लेस देन इक्वल टू 10⁵ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करूँगा ब्रूट फोर्स की बात। ठीक है, अगर ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखो तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में हम करेंगे क्या, हमारे पास एक अरे गिवन है जिसके अंदर मान लो कुछ एलिमेंट्स 1, 10, 4, 2, यही है। एग्जांपल 1 ले लिया मैंने, ठीक है, के इज इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे पॉसिबल पेयर्स बना के हम देखेंगे। आई पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो आई पॉइंटर मेरा 0 से स्टार्ट होगा, जो कहाँ तक जाएगा, n तक। और जो जे वाला पॉइंटर है वो कहाँ से, i+1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा। तो जो मेरा सेकंड है वो कहाँ से, i+1 से n तक जाएगा। और सारे के सारे सारे के सारे पेयर्स को देखेगा कि ये जो लेस देन इक्वल टू के है कि नहीं है। तो एक फॉर लूप मेरा ये चलेगा, दूसरा फॉर लूप ये चलेगा, और उसके अंदर मैं कंडीशन चेक करूंगा कि मेरा जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ जे वो लेस देन के है कि नहीं है। ठीक है, अगर लेस देन के है तो मैं आंसर को क्या कर दूंगा, प्लस प्लस। एक तरीका तो ये है। बट अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्सिटी की, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इसकी, ऑफ 1। कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर हो रही, तो ये हमें क्या होगा, टीएलई देगा, क्योंकि हमारा जो कंस्टेंट है वो एन जो लेस देन इक्वल टू 10⁵ तक जा सकता है। तो अगर इसका स्क्वायर करें तो कितना होगा, 10⁻10, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। मतलब हमारा जो ये सॉल्यूशन है ये टीएलई देगा, ऑफ एन स्क्वायर में नहीं चलने वाला है। तो हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, ऑप्टिमल अप्रोच। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के अंदर एक ध्यान से देखें, यहाँ पर एक नोड दे रखा था
कि पेयर ऑफ आई जे इज कंसिडर्ड सेम एज द जे ऑफ आई, मतलब हमारे जो अरे के जो एलिमेंट्स है उनके ऑर्डर मैटर नहीं करते। समझ में आ रही बात? हमारे जो भी अरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं, मान लो 1, 10, 2, 4 दे रखा है या 4, 2 दे रखा है, तो हमारे इसके अंदर ऑर्डर्स मैटर नहीं करते, क्योंकि अगर मैं पेयर मान लो कि आई और जे ले लिया है या फिर मैंने जे या आई लिया है, दोनों को सेम ही कंसिडर कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, और हमारा जो डिफरेंस है वो एब्सोल्यूट में ले रहे हैं इसलिए। ठीक है, कि इज इक्वल टू यहाँ पर कितना था, 3 था। तो हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने पर मेरा अरे कैसा हो जाएगा, 1, 2, 4, 10 इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अरे शॉर्टेड है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 2 पॉइंटर की मदद से इसको 2 पॉइंटर की मदद से सारे पेयर्स को फाइंड करूंगा। कैसे, मान लो इनिशियली जो है मेरा आई 0 पर है, ठीक है, आई इनिशियली कहाँ है, 0 पर, और जे को कहाँ से स्टार्ट करूंगा, i+1 से, तो मेरा जे कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। अब मैं चेक करूंगा क्या a ऑफ i माइनस a ऑफ j क्या लेस देन के है। मैंने चेक किया 2 - 1 जो कि लेस देन के यहाँ है, तो मैं बोल सकता हूँ एक 1, 2 एक पेयर है। मैंने j को प्लस प्लस किया, ठीक है, तो 4 - 1 किया तो 3 आ रहा है, तो k क्या था हमारे पास, 3 था, 3 लेस देन 3 है, नहीं है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 लेस देन 3 नहीं है, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, i को करूँगा प्लस प्लस। जब i को प्लस प्लस किया, फिर से चेक करूँगा कि 2 - 4 लेस देन 3 है, हाँ है, तो हमारे पास एक और पेयर है। और साथ ही साथ मैं क्या करूँ, बीच के एलिमेंट्स देखूंगा कितने और एलिमेंट्स है जो कि इससे पेयर बना सकते हैं। अभी तक तो 0 है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से मैं जे को प्लस प्लस करूँगा, फिर से चेक करूँगा 10 - 2 इज लेस देन 3 है, नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, आई को प्लस प्लस करूँगा, फिर से चेक किया 10 - 4 6 आ रहा है, मतलब अभी भी क्या करूँगा, आई को प्लस प्लस करूँगा, दोनों इक्वल हो गया, जे को प्लस प्लस किया और आउट ऑफ बाउंड हो गया, और मेरे पास टोटल कितने पेयर्स हो गए, 2, और यही मेरे क्या आंसर है। ठीक है, मैं थोड़ा एक और बड़ा एग्जांपल लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से क्लियर हो कि हो क्या रहा है। 1, 2, 4, 2, 3, 4 हम अरे को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, मान लो कि जो k है हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक है, तो ये हमारे इंडेक्सिंग है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। स्टेप फर्स्ट क्या है, मैं i को इनिशियली 0 से इनिशियलाइज करूँगा, j को i+1 से, तो मेरा i यहाँ पर है, j यहाँ पर है। अब मैं क्या करूँ, चेक करूँगा कि 3 - 2 लेस देन 5 है, हाँ है, तो मैं क्या करूँगा, एक पेयर मिल गया 2, 3। अब मैं देखूँगा बीच में और कितने एलिमेंट्स है, अभी तक तो 0 है, ठीक है, मतलब एक भी ऐसा है और बीच में एक भी एलिमेंट नहीं है जिससे पेयर बना सके, तो मैं क्या करूँगा, j को प्लस प्लस करूँगा, फिर से चेक करूँगा कि 4 - 2 जो है वो लेस देन के है 5 से, हाँ है, 4 - 2 2 होता है, तो मतलब 2, 4 एक और पेयर बन सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, बीच में हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट है, वो क्या है, 3 है, तो ऑब्वियसली अगर जब 4 - 2 लेस देन के हो सकता है, तो 3 - 4 भी लेस देन के होगा, क्योंकि मेरा अरे के जितने भी एलिमेंट्स उनको मैंने शॉर्टेड ऑर्डर में कर रखा है। जब एक छोटा नंबर बड़े नंबर के साथ डिफरेंस करते हैं, ठीक है, और लेस देन के आ रहा है, तो ऑब्वियसली जब दो बड़े नंबर डिफरेंस करेंगे तो उसका डिफरेंस और भी कम आएगा, ठीक है, तो हम श्योर हैं कि इसके बीच के जितने भी नंबर है, आई और जे के बीच में जितने भी नंबर है, वो इस वाले के जो भी जे था पॉइंटर पे जो भी एलिमेंट है उसके साथ वैलिड पेयर बनाएंगे जो कि लेस देन के होंगे। तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स है, सीट फॉर सिर्फ एक, तो मैं बोल सकता हूँ कि 3, 4 भी एक पेयर बनाएगा, ठीक है, तो ये कैसे निकालूंगा, j माइनस आई माइनस 1, तो इससे क्या होगा कि बीच में कितने नंबर है, एक नंबर है, j की वैल्यू कितनी है, 2 है, माइनस आई 0 है, -1, तो कितना हो गया, 1। समझ पा रही कैसे निकाला, तो मेरे पास बीच में कितने एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट है, मतलब मैं एक पेयर और बना सकता हूँ, ठीक है, 3, 4 वो वाला। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, अपने i को प्लस प्लस कर दूंगा, सॉरी j को प्लस प्लस कर दूंगा, फिर से चेक करूंगा कि 5 - 3 इज लेस देन के, हाँ है, तो मतलब मेरा एक 5 - 2 इज लेस देन के, हाँ है, तो 2, 5 भी एक पेयर बन रहा है। अब मैं फिर से चेक करूंगा बीच में कितने एलिमेंट्स है, देखा कि 2 एलिमेंट्स है, ठीक है, तो मतलब ये दोनों भी जो है इस k के साथ पेयर बना सकते हैं। अगर मैं चेक करूं, ठीक है, तो 5 - 3 किया तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि लेस देन के है। 4 - 5 किया तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, जो कि क्या है, लेस देन के है, मतलब ये भी एक वैलिड पेयर है। तो 3, 5 भी एक पेयर हो सकता है, 4, 5 भी एक पेयर है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने सारे एलिमेंट्स को क्या किया, अरे के सारे एलिमेंट्स को शॉर्टेड ऑर्डर में कर दिया है,
तो जब कोई बड़ा नंबर जो है एक छोटे नंबर के जो जब कोई छोटा नंबर जो बड़े नंबर के साथ डिफरेंस ले रहे हैं, तो डिफरेंस वो डिफरेंस अगर लेस देन के आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो भी उसके बीच में जो नंबर है, अगर मैं उसका डिफरेंस लूँ तो वो भी लेस देन के ही आएगा। समझ में आ रही? फिर से मैं जे को क्या करूंगा, प्लस प्लस करूंगा और फिर से चेक करूंगा। 6 - 2 कितना होता है, 4 आता है, जो कि लेस देन के है। तो यहाँ पर कितना हो रहा, 6 - 2 या फिर 2 - 6, और बीच में कितने एलिमेंट्स है, यानी कि 3, 6 ये भी एक पेयर बना सकता है, 4, 6 भी एक पेयर हो सकता है, और 5, 6 भी एक पेयर हो सकता है। ठीक है, सेम जे को प्लस प्लस किया, फिर से चेक किया, तो 7 - 2 कितना होता है, 7 - 2 5 होता है, मतलब वैलिड पेयर नहीं बन रहा। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, आई को क्या करूंगा, प्लस प्लस करूंगा। फिर से चेक करूंगा, 7 - 3 कितना होता है, 7 - 3 होता है 4, मतलब वैलिड पेयर हो सकता है। तो 3, 7 एक पेयर हो सकता है, 4, 7 एक पेयर हो सकता है, 5, 7 एक पेयर हो सकता है, 6, 7 एक पेयर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर जे प्लस प्लस किया और 8 - 3 किया, तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, जो कि लेस देन के नहीं है। फिर आई को प्लस प्लस किया और फिर चेक किया, तो 8 - 4 कितना होता है, 4 होता है, मतलब ये एक वैलिड पेयर है। और इसके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 3 नंबर्स, मतलब 3 और वैलिड पेयर बन सकते हैं। कौन कौन से, 5, 8, 6, 8, 7, 8। ठीक है, तो और फिर हम जे को प्लस प्लस करेंगे, ऑक्टो बॉन्ड हो जाएंगे, और लास्ट टाइम हमें सारे वैलिड पेयर कौन कौन से हो सकते हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो हमारा जो लास्ट टाइम आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब टोटल हमारे पास कितने वैलिड पेयर्स है, 18 वैलिड पेयर्स बन सकते हैं, जिनका जो डिफरेंस है वो लेस देन के हो सकता है। और यहाँ पर हम कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है, अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो ओ ऑफ सिर्फ और सिर्फ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ ऑफ n, जो कि हमने ट्रेवर्स किया है, सॉरी, और जो कि हमने शॉर्ट भी किया था, तो उसकी जो होगी वो ऑफ n log n होगी। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी, बिग ऑफ n log n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1। समझ में आया कैसे किया? हम कोड देखते हैं, कोड में क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, साइज ले लेंगे, int n = arr डॉट साइज। उसके बाद हम क्या करेंगे, अरे को शॉर्ट कर देंगे, arr डॉट बिगिन टू arr डॉट एंड। ओके, हम एक आंसर वेरिएबल ले लेंगे जो कि इनिशियलाइज 0 से करेंगे, और इनिशियली मेरा i क्या होगा, 0 होगा। j कहाँ से स्टार्ट होगा, i+1 से। ठीक है, while j लेस देन n, while j लेस देन n होना चाहिए। और कब तक हम j को बढ़ाएंगे, जब तक जो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस हो रहा है arr ऑफ j माइनस arr ऑफ i वो लेस देन k हो तब तक। तो मैं क्या करूँगा, जो भी रिमेनिंग एलिमेंट है j - i+1, मतलब जो i से लगाकर j तक है, उस विंडो के अंदर जो उनके बीच के नंबर है वो निकालूंगा। ठीक है, कितने और नंबर है बीच में, उनसे क्या हो सकता है, हमारे और भी वैलिड पेयर्स बन सकते हैं। ये हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा j++। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लूँगा, i++, रिटर्न आंसर। सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे कि नहीं हो रहे एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम सारे टेस्ट केसेस भी पास हो चुके हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही है, ऑफ n इसकी, और ऑफ log n log n, तो टोटल आवर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑफ n log n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1। अगर आपको सोर्स कोड भी चाहिए तो सोर्स कोड मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, तो वहाँ से आप सोर्स कोड एक्सेस कर सकते हो। गिटहब पे मैंने कोड अपलोड कर रखा है। ठीक है, अगर इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू।